अनेक दिनों तक श्री कृष्ण उद्धव जी से उनके वृंदावन यात्रा का विवरण सुनते रहे, विशेषकर अपने माता पिता, गोपियों तथा ग्वाल बालों की दशा का विवरण। भगवान श्री कृष्ण पूर्णतः संतुष्ट थे कि उद्धव जी अपने उपदेशों तथा श्री कृष्ण के संदेश द्वारा वृंदावन के निवासियों को सांत्वना देने में सफल हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा के घर जाने का निश्चय किया। कुब्जा वह कुबड़ी युवती थी जिसने श्री कृष्ण को मथुरा में प्रवेश करते समय चंदन अर्पण करके प्रसन्न कर दिया था। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण सदा अपने भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और भक्त श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का। जैसे भक्त सदैव अपने हृदय में श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने अंतःकरण में अपने भक्तों का चिंतन करते हैं। जब कुब्जा एक सुंदर नगर बाला के रूप में परिवर्तित हो गई, तब उसकी इच्छा थी कि श्री कृष्ण उसके घर पधारे, जिससे कि वह अपनी रीति से उनका सत्कार और उनकी उपासना कर सके। साधारणतया नगर बालाएं अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए पुरुषों के उपभोग हेतु अपना शरीर अर्पित करती हैं, किंतु यह नगर बाला कुब्जा श्री कृष्ण के साथ अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की वासना के वशीभूत थी। जब श्री कृष्ण ने कुब्जा के घर जाने की इच्छा की, तब निश्चय ही उन्हें इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं थी। श्री कृष्ण को चंदन का लेप अर्पित करके कुब्जा ने पहले ही उनकी इंद्रियों को संतुष्ट कर दिया था। उसकी इंद्रिय तृप्ति की विनती पर श्री कृष्ण ने उसके घर जाने का निश्चय किया था, परंतु वास्तव में उनका उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति न होकर उसे एक शुद्ध भक्त में परिवर्तित करना था। सहस्त्रों लक्ष्मियां निरंतर श्री कृष्ण की सेवा करती रहती हैं, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्हें एक नगरबाला के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु वे सबके प्रति कृपालु हैं। अतएव उन्होंने कुब्जा के घर जाने का निश्चय किया। कहा जाता है कि कुटिल व्यक्ति के आंगन को भी चंद्रमा अपनी चांदनी से वंचित नहीं करता है। उसी भांति श्री कृष्ण किसी को भी अपनी दिव्य दया से वंचित नहीं करते हैं, भले ही उसने काम, क्रोध, भय अथवा शुद्ध प्रेम किसी भी कारण से अपनी सेवा अर्पित की हो। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, यदि कोई श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है और साथ ही साथ अपनी वासनात्मक इच्छाओं की तुष्टि भी करना चाहता है, तो श्री कृष्ण उससे ऐसा व्यवहार करते हैं कि भक्त अपनी वासनात्मक इच्छाओं को भूल जाता है और पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और सतत भगवान की सेवा में संलग्न हो जाता है। अपने वचनों को पूर्ण करने के लिए उद्धव सहित श्री कृष्ण कुब्जा के घर गए, जो अपनी काम वासनाओं की तुष्टि के लिए कृष्ण को बुलाने को अत्यंत उत्सुक थी। जब श्री कृष्ण उसके घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उसके घर की समस्त सज्जा इस प्रकार की गई थी जो मानव की वासना को उत्तेजित कर सके। इससे ऐसा आभास मिलता है कि वहाँ बहुत से नग्न चित्र थे, जिनके ऊपर मंडप तथा मोतियों की मालाओं से सुसज्जित ध्वज थे। सुखदायक पलंग तथा गद्देदार आसन थे। कक्षों में पुष्पमालाएं लटकी हुई थी और वे धूप और अगरू से सुगंधित थे। कक्षों में सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था। सुंदर दीपक कमरों को प्रकाशित कर रहे थे। जब कुब्जा ने देखा कि उसके घर आने के अपने वचन का पालन करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण उसके घर आए हैं, तो वह तत्काल उनके स्वागतार्थ आसन से उठ गई।
अपनी अनेक सखियों के साथ वह श्री कृष्ण से अत्यंत आदर व सम्मान पूर्वक वार्तालाप करने लगी। श्री कृष्ण को बैठने के लिए उत्तम आसन प्रदान करने के पश्चात उसने अपने पद के अनुकूल भगवान कृष्ण की उपासना की। कुब्जा व उसकी सखियों ने उद्धव जी का भी इसी भांति स्वागत किया, किंतु उद्धव जी श्री कृष्ण की बराबरी के स्तर पर बैठना नहीं चाहते थे, अतः वे धरती पर ही बैठ गए। साधारणतः ऐसी परिस्थितियों में लोग जैसा करते हैं, श्री कृष्ण समय नष्ट किए बिना कुब्जा के शयन कक्ष में प्रविष्ट हुए। इसी बीच कुब्जा ने स्नान करके अपने शरीर पर चंदन का लेप लगा लिया। उसने उत्तम वस्त्र, मूल्यवान आभूषण तथा पुष्प मालाएं धारण की। पान तथा अन्य नशीली वस्तुएं चबाते हुए तथा अपने ऊपर सुगंध छिड़कते हुए वह श्री कृष्ण के समक्ष आई। माधव नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मीपति श्री कृष्ण के समक्ष वह अत्यंत शिष्टता से खड़ी हो गई। उसके स्मित दृष्टि और चंचल नेत्र स्त्री सुलभ लज्जा से पूर्ण थे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि कुब्जा उनके निकट आने में असमंजस कर रही है, तो तत्काल उन्होंने चूड़ियों से सुशोभित उसका हाथ पकड़ लिया। अत्यंत स्नेहपूर्वक उसे अपने पास खींचकर उन्होंने उसे अपने समीप बैठा लिया। भगवान श्री कृष्ण को पहले चंदन अर्पित करने मात्र से कुब्जा को सभी पापों के फल से मुक्ति मिल गई थी और वह श्री कृष्ण के संग का आनंद लेने के योग्य बन गई थी। तदंतर कुब्जा ने श्री कृष्ण के चरण कमलों को उठाकर वासना की ज्वाला से दग्ध अपने स्तनों पर रख लिया। श्री कृष्ण के पद कमलों की सुगंध को सूंघकर उसे तत्काल सभी वासनाओं से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार उसे अपनी भुजाओं में श्री कृष्ण का आलिंगन करने की अनुमति मिल गई और उसकी यह दीर्घकालीन कामना भी पूर्ण हुई कि श्री कृष्ण उसके घर अतिथि बनकर आए। भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक पापों के फल से मुक्ति मिले बिना कोई भी भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण को चंदन का लेप अर्पित करने मात्र से कुब्जा को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। वह श्री कृष्ण की उपासना की अन्य किसी भी रीति में प्रशिक्षित नहीं थी, अतएव वह अपने व्यवसाय के द्वारा श्री कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती थी। भगवद गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि यदि कोई निश्चल हृदय से भगवान के सुख के लिए अपने व्यवसाय को अर्पित करे, तो व्यवसाय के द्वारा भी भगवान की उपासना की जा सकती है। तदंतर कुब्जा ने श्री कृष्ण से कहा, प्रिय सखा, कृपया कुछ दिवस मेरे साथ रहिए। मेरे कमल नयन सखा, मेरे साथ कुछ दिन रहिए और मेरे साथ आनंद भोग कीजिए। मैं आपको तत्काल नहीं छोड़ सकती हूँ। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। जैसा कि वैदिक सूत्रों में कहा गया है, श्री भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं। महाजनों के विचार में कुब्जा श्री कृष्ण की भू शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे कि श्रीमती राधा रानी उनके चित्त शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। यद्यपि कुब्जा ने श्री कृष्ण से कुछ दिनों तक उसके साथ रहने की प्रार्थना की, किंतु उन्होंने विनयपूर्वक उसे प्रतीति करा दी कि उनके लिए उसके साथ रहना संभव नहीं है। इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण कभी कभी ही आते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत से उनका संबंध नित्य है। वैकुंठ लोक अथवा गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण सदैव उपस्थित रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में उनकी उपस्थिति के लिए जो परिभाषात्मक शब्द प्रयुक्त होता है वह है प्रकट लीला। मधुर शब्दों से कुब्जा को संतुष्ट करने के उपरांत श्री कृष्ण संबंध उद्धव सहित अपने घर लौट आए। श्रीमद् भागवत में एक चेतावनी दी गई है
कि श्री कृष्ण की उपासना सरल नहीं है, क्योंकि वे विष्णु तत्वों में प्रमुख श्री भगवान हैं। श्री कृष्ण की उपासना करना अथवा उनसे संबंध रखना कोई सरल कार्य नहीं है। विशेष रूप से उन भक्तों के लिए एक चेतावनी है जो माधुर्य प्रेम के माध्यम से श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं। श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध के द्वारा इंद्रिय तृप्ति की कामना करना उनके लिए हितकर नहीं है। वास्तव में इंद्रिय तृप्ति की क्रियाएं भौतिक है। आध्यात्मिक जगत में चुंबन, आलिंगन जैसे लक्षण तो हैं, किंतु भौतिक जगत में जैसी इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रिया होती है, वैसी वहाँ कोई प्रक्रिया नहीं है। यह चेतावनी मुख्यतः उन लोगों के लिए है जो सहजया के नाम से जाने जाते हैं और यह मानकर चलते हैं कि श्री कृष्ण एक सामान्य मानव है। वे एक विकृत तरीके से उनके साथ यौन जीवन भोगना चाहते हैं। आध्यात्मिक संबंध में इंद्रिय तृप्ति सर्वाधिक नगण्य है। जो कोई श्री कृष्ण के साथ विकृत इंद्रिय तृप्ति का संबंध रखने की कामना करता है, उसे अल्प बुद्धि समझना चाहिए। उसकी प्रवृत्ति के शुद्धिकरण की आवश्यकता है। कुछ काल पश्चात श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के घर जाने के अपने वचन को पूर्ण किया। श्री कृष्ण से अक्रूर जी का उनके सेवक का संबंध था और श्री कृष्ण उनसे कुछ सेवा लेना चाहते थे। बलराम जी व उद्धव दोनों के साथ श्री कृष्ण अक्रूर जी के घर गए।